हमारे इंडियन सिनेमा का एक बहुत बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। जब भी कोई मूवी सुपर हिट होती है तो सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन उसके एक्टर्स को मिलता है, जबकि हमें सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन उसके डायरेक्टर को देना चाहिए। अगर तुम एक एवरेज ऑडियंस से पूछोगे कि 3 सबसे पॉपुलर डायरेक्टर्स का नाम बताओ, सो दे वर लाइक रोहित शेट्टी, राजामौली और करण जौहर। भाई तू कितने और ग्रह कलेश करवाएगा यार। अब भी तो तुमने बोला आई वाज सीइंग अदर पीपल बट आई वुड गो बैक टू हिम। तुमको अब याद नहीं आ रहा है? Yeah, no, I can't remember. I can't remember the people. I remember very clear. बैक टू द टॉपिक, ये सारे वही डायरेक्टर्स हैं जिनको तुम रेगुलरली टेलीविजन पर देखते रहते हो, जिसके चलते तुम इनका नाम जानते हो। लेकिन बहुत सी बार डायरेक्टर्स प्रमोशंस या इंटरव्यूज में आना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से लोग मूवीज को स्टार्स की वजह से जानते हैं। यहाँ पर nobody cares about Christopher Nolan. Everyone was like Leonardo DiCaprio की Inception. So it was the time of 2000s. सारे डायरेक्टर्स नए एक्टर्स के साथ काम करना चाहते थे ताकि सिनेमा में एक नए डिकेड का निर्माण हो सके। लेकिन उसी दौरान एक डायरेक्टर ने एंट्री ली। उस डायरेक्टर ने डेब्यू किया उस सदी के सबसे कंट्रोवर्शियल एक्टर के साथ। 2003 में मुन्ना भाई MBBS नाम से एक मूवी रिलीज हुई एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। लोगों ने पहली बार एक गैंगस्टर के ऊपर बनी एक फैमिली फिल्म देखी। द मूवी वॉज सच एन इमोशनल फील गुड म्यूजिकल, बच्चों से लेके बड़ों तक को पसंद आई। स्टोरी और कैरेक्टर्स में इतना ज्यादा दम था कि उसने एक्टर के हाथों किए गए सारे कांडों को व्हाइट वॉश कर दिया। इस मूवी ने संजय दत्त को एक कमबैक दिया और डायरेक्टर को एक नई पहचान। इस डायरेक्टर का नाम था राजकुमार ईरानी और इन्होंने अपने डेब्यू से लेकर आज तक एक भी फ्लॉप मूवी नहीं दी है। 3 इडियट, PK और संजू आर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर ऑफ बॉलीवुड। चलो ये तो हुई अपने राम की कहानी, अब हम आते हैं अपने भीम की कहानी पर, यानी कि शाहरुख खान। 3 डिकेड्स तक शाहरुख खान ने जो सिनेमा में नाम कमाया, उसकी वजह से देश विदेश में SRK को ही बॉलीवुड माना जाता है। लेकिन उनकी जीरो नाम की ये मूवी इतनी बड़ी डिजास्टर साबित हुई थी कि इंडस्ट्री में उनका करियर लगभग खत्म हो ही चुका था और ऊपर से उसके लड़के ने अलग सबके सामने उसकी नाक कटा दी थी। शर्म नहीं आती तुझे? माधवन के लौंडे को देख, इंडिया के लिए गोल्ड मेडल ला रहा है। अरे पापा वो तो मेरा प्रोटीन शेक था, ये लोग आपको पागल बना रहे हैं। लेकिन इस साल उनकी मूवीज ने जो कमबैक मारा है उसकी वजह से उनकी मुर्दा फैन बेस दोबारा जिंदा हो चुकी है। पठान और जवान दोनों ही अभी तक 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी हैं। वैसे शाहरुख खान तो वापस आ चुका है, लेकिन जिस चीज के लिए वो जाना चाहता है वो अभी भी कहीं गुम है। वो स्वीट चैरिस्मेटिक रोज जो कि हर एक जॉनर की ऑडियंस से कनेक्ट हो सके। वो समय जब शाहरुख खान फिल्म में रो देता था तो फिल्म हिट हो जाती थी और मर जाता था तो सुपर हिट। कमबैक के बाद उन्होंने सिर्फ मास हीरोज वाले रोल किए हैं। बट वी वांट SRK ऑफ स्वदेश, माय नेम इज खान एंड चक द इंडिया। वो सॉफ्ट हीरो जो कि इमोशंस के साथ बिना किसी वायलेंस के सोशल इश्यूज से डील करे। अब चलो, राम और भीम का इंट्रोडक्शन हो चुका है, अब बारी है इनके मिलन की। The only person that could bring us back are family-friendly SRK. He is none other than राजकुमार हिरानी। इन दोनों ने साथ में कोलैब किया और अब ये डंकी नाम की एक मूवी पर काम कर रहे हैं और हाल ही में इसका टीजर रिलीज हुआ। डंकी का टीजर ड्रॉप किया गया ड्रॉप 1 नाम से। अब जिन लोगों को पता नहीं कि डंकी क्या है तो उन्हें बता दूं कि डंकी एक ऐसी फ्लाइट का नाम है जो कि इलीगली इमिग्रेशन करती है लोगों का फ्रॉम इंडिया टू USA। अब हिरानी मूवीज एक इमोशनल रोलर कोस्टर होती हैं जो कि कॉमेडी से शुरू होती हैं और इसी बीच इतनी सारी बातें कह जाती हैं जो कि सोसाइटी के लिए एक लाइफ लेसन बन जाता है। अब इतना छोटा सा फर्स्ट लुक टीजर ज्यादा कुछ रिवील तो करता नहीं है, लेकिन जिन चीजों में राजकुमार ईरानी अपना जादू चलाते हैं वही इसमें भी देखने को मिल सकती हैं, जैसा कि ब्रॉडर कैरेक्टर डिजाइन। मेन हीरो तो अपना बेस्ट देता है, लेकिन उसके साथ साथ सपोर्टिंग एक्टर्स भी अपना कमाल दिखाते हैं और वो सब मूवी की स्टोरी और उसके स्क्रीन प्ले के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जैसा कि 3 इडियट्स में जॉय नाम के इस कैरेक्टर का इतना छोटा सा रोल था, लेकिन उसके बाद भी पूरी मूवी पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। मुन्ना भाई का एंड हमें उतना इमोशनल कर ही नहीं पाता अगर उसमें जहीर मरता नहीं तो। यानी कि सभी कैरेक्टर्स हीरो और उसकी स्टोरी के लिए जरूरी होते हैं और जिस तरह से ये लोग एक एक कर सारे कैरेक्टर्स का नाम हमें बताते हैं तो इससे समझ आता है कि इन सब का मेजर कनेक्शन है पूरी मूवी में। अब इस मूवी के एक्टर्स के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो मुझे पता नहीं था कि इसमें विक्की कौशल भी हैं, जो कि मुझे काफी सरप्राइजिंग लगा। ऑब्वियसली एक खान से बचना है तो दूसरे खान से हाथ मिलाना ही पड़ेगा। इतने छोटे से टीजर से मूवी का प्लॉट तो समझ नहीं आता है, लेकिन देख के लगता है कि ये चारों कैरेक्टर USA जाने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हैं। अब इसके लिए वो लोग इलीगल माइग्रेशन करेंगे डंकी फ्लाइट की मदद लेकर और प्रोबेबली उन्हें USA में जाकर बाद में सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि अपने देश की मिट्टी की अलग ही बात होती है। इस बात का असम्पशन हम सोनू निगम के गाने से लगा सकते हैं जो कि टीजर के शुरुआत में बचा था। अब इसी के चलते ये सारे कैरेक्टर्स या फिर इनमें से कोई एक वापस USA से इंडिया जाएगा पैदल चलकर।
जैसा कि हिरानी मूवीज में होता है कि हीरो की जर्नी में कई सारे ऐसे इवेंट्स आते हैं जिसमें कि उसे सोशल इश्यूज से डील करना पड़ता है, और इसी जर्नी में हो सकता है कि वो ऐसे ही कई सारे इवेंट्स से गुजरें। और सच बताऊं तो हिरानी मूवीज में हम उसकी स्टोरी से ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स के लिए जो कि राजकुमार हिरानी की मूवीज क्रिएट करते हैं। I mean, बेसिक स्टोरी में कुछ ऐसे छोटे छोटे सीन्स जो कि हमारे दिल में कैद हो जाते हैं, सिचुएशनल कॉमेडीज जो कि हमें हंसाकर पागल कर देती हैं, और कुछ हार्ट मेल्टिंग मूवमेंट जो कि हमारे दिल को छू जाते हैं। वही एलिमेंट्स इसमें भी होते हैं, तभी हमें लगेगा कि हाँ हम राजकुमार हिरानी की मूवीज देख रहे हैं। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ शाहरुख खान के लिए, तापसी पन्नू के लिए, एंड नो डाउट बोमन ईरानी के लिए। एवरीथिंग इज टेम्पररी इन हिरानी मूवीज बट बोमन ईरानी इज परमानेंट। राजू हिरानी के लिए किए गए उनके सारे कैरेक्टर्स अभी तक मेमोरेबल हैं, तो अब देखना यही होगा कि क्या ये कैरेक्टर भी उतना ही मेमोरेबल रह पाता है। बाकी इसका छोटा सा फर्स्ट लुक ना ही कुछ एक्साइटमेंट क्रिएट करता है और ना ही हमें डिसअपॉइंटमेंट देता है। बाकी मैं इसमें एक और एलिमेंट चाहता हूँ कि ये वन टाइम वॉचेबल ना हो। राजू हिरानी की मूवीज की यही खास बात है कि तुम उन्हें कितनी बार भी देख सकते हो, तुम उन्हें हर टाइम उतना ही एंजॉय करते हो। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुमने 3 इडियट्स कितनी बार देखी है। मेरा स्कोर तो 69 है। वैसे शाहरुख खान की एज को VFX से थोड़ा सा कम किया गया है, मुझे थोड़ा सा अजीब नहीं लगता? देयर इज समथिंग रियली वेरी वियर्ड हियर। खैर जो भी हो, मेरी एक बात पे तुम भी एग्री करोगे कि यार पिछले सालों से आई लार्जर देन लाइफ मास हीरोज फिल्में देख देख के हम बोर हो चुके हैं। वही सब आ रहा है कि यार एक बंदा 1000 लोगों को अकेले मार रहा है, उसके पीछे इतना लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक बजा देते हैं वो लोग। KGF के बाद से तो बहुत सारी मूवीज ऐसी बनने लगी हैं। नाउ वी रियली वांट समथिंग ब्यूटीफुल, वो फील गुड मूवीज जिन्हें देखकर दिल खुश हो जाए। कि राजू हिरानी पर मुझे पूरा भरोसा है, इनकी मूवीज वर्थ इट तो रहती हैं। बाकी इसका ट्रेलर और आ जाए तो हम कंफर्म कर सकते हैं। वैसे इससे भी ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ कि ये सलार के साथ क्लैश करने वाली है। मैं इंटरनेट पे मस्त लफड़ा देखूंगा, प्रभास और SRK की फैन बेसेस आपस में लड़ रही होंगी। भले ही डंकी सलार से ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर ना चल पाए बिकॉज ऑफ दैट लार्जर देन लाइफ शिट, लेकिन लोगों के दिलों में ये मूवी सलार से ज्यादा उतर सकती है। बाकी तुम लोग मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि तुम किस फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, और तुम्हें क्या लगता है क्या राजू हिरानी वो पुराना SRK वापस ला पाएंगे? अपने सारे ओपिनियंस मुझे जरूर बताना। गुड बाय गाइस, द अल्टरनेटिव सिनेमा विल ऑलवेज बी हियर।